जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटअव्वल होगी। पर फिर कहूंगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा। यहाँ परिणाम आशाजनक नहीं आए, कुछ कारण तो समझ में आया। अब देखिए वही कारण की समीक्षा हो रही है। अब उस कारण अब देखिए, अब मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी बातें दिल्ली रिपोर्ट सौंपेंगे और उसका दिल्ली से जो भी मार्गदर्शन आएगा हम लोग उस पर उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में चल रहे मंथन और चिंतन पर। कांग्रेस में इस समय हार पर मंथन चिंतन चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि इस 5 वर्ष में कभी भी चुनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वो पहले से कमर कस के तैयार रहने वाली है। ऐसे में जहां एक और चिंतन मंथन का दौर है, वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चीजें भी सामने आ रही हैं और एक पर्चा जो चर्चा में आया है उसने भी काफी कुछ इशारे में बताने की कोशिश की है, जिससे राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। एक और कांग्रेस फैक्ट एंड फाइंडिंग में जाना चाहती है। मोहली जी इसके लिए जांच में लगे हुए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं भी सामने आ रही हैं। तो कांग्रेस क्या सोचती है और ये मंथन चिंतन के बाद क्या निकल पाएगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और जैसे कि हमने बताया कि कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और आज 2 महत्वपूर्ण लोकसभाओं की समीक्षा थी, दुर्ग और राजनांदगांव, जहां कांग्रेस विधानसभा चुनाव में वोटों के मुकाबले में मजबूत थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में जो एक पर्चा आया है उसका भी हमने जिक्र किया और बताया कि उसमें कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कि कार्यकर्ताओं की भावना बोलकर पेश किया जा रहा है और उस पर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करेंगे। पहले नागेंद्र वर्मा जी की ओर चलते हैं ताकि एक विषय आ जाए, उसके बाद प्रवक्ताओं से टिप्पणी लेंगे। नागेंद्र जी, पर्चा के जरिए अपनी बात रखने की परंपरा कांग्रेस में बहुत पुरानी है और कई बार ऐसी चीजें होती है जो बड़े नेताओं के सामने कार्यकर्ता खुल के कह नहीं पाता, उन्हें मौका नहीं मिलता। सीमित लोग रहते हैं जो कि बड़े नेताओं तक जाके अपनी बात रखते हैं। कार्यकर्ता अपनी बात ये पर्चे के जरिए जो रखता है, इसमें कितनी सच्चाई है, या ये कोई साजिश का हिस्सा होती है, या फिर इसमें सही में कोई भावनाएं होती है जिसे सामने लाने के लिए इस तरीके के पर्चे डाले जाते हैं? देखिए मोहन जी, आपने बिल्कुल सही इशारा किया है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, काफ़ी पुरानी पार्टी है, इसका एक अपना अलग सिस्टम है। इसमें कार्यकर्ताओं को मुझे लगता है कि वाकई में ऐसा लगता होगा कि वो कई बार फोरम में अपनी बात नहीं कह पाते या संगठन तक के उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती, या केंद्रीय स्तर तक उनको अपनी बात कहनी हो तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। तो जाहिर है इस तरीके का एक हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस में इस तरीके के सिगुफे छूटते ही रहते हैं। जब भी कोई असंतोष होता है, सत्ता में भी कांग्रेस रहती है, तब भी इस तरीके की घटनाएं हमेशा, यानी खुले में समीक्षा नहीं हो पाती। ऐसा लगता है कि किसी दबाव में है, लेकिन अंदर जो कसमसाहट है उसको वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो वो एक गोपनीय तरीके से अपनी बात को सामने लाते हैं। ये एक तरीके से मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं एक उछाल तो आ ही जाता है मंथन में, और इस पे लंबे समय से विचार होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कभी इस तरीके पे कभी ध्यान ही नहीं दिया और उन्होंने स्वतंत्र नहीं किया कार्यकर्ताओं को। आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी बहुत सारी आवाज़ें उठी थी और उनका लगातार विरोध होता रहा। उसके कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने कार्यकर्ताओं की तकलीफ़ों को खुले में मंच में प्रचार के दौरान देखा सुना और बहुत दूर तक आवाज़ गई थी, और इसका खामियाजा भी इसमें कितनी सच्चाई रहती है? कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी लिख दिया जाता है क्या? कुछ डैमेज के लिए तो इस तरीके के पर्चे नहीं डाले जाते? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मोहन भाई, जब कोई ऐसा लिखता है
तो वो उसके पास कुछ तथ्य रहते हैं और जो भी लिखता है इसके पीछे वो बड़ा मतलब बहुत सोच समझ के एक रणनीति के तहत इस तरीके के कार्य को अंजाम देता है, तब तो इसका फर्क पड़ता है। अगर ये खाली एक सिगुफा होता है या सिर्फ पेपर बम होता तो मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं रहता, वो तो कचरे के डब्बे में वैसे ही चला जाता। जब चर्चा होती है तो जिनको जिम्मेदार ठहराया जाता है उनके चेहरे की सिकन या इस पे चर्चा होना पार्टी स्तर पे, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है, जिसको हम कहावत की भाषा में कहें तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा आभास होता है। जी ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से एक भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण के लिए इस तरीके के पर्चे लाए जाते हैं, पर ये कितने अधिकृत हैं इसको अभी हम नहीं कह सकते। और कांग्रेस इन्हें कैसे लेती है, शिव सिंह ठाकुर जी से जानते। शिव जी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और इस तरीके की चीजें तो कई बार आपके सामने भी हुई हैं, आप खुद पकड़ते थे, हम देखते हैं कांग्रेस भवन में पर्चे और फाड़ते थे, चीजें रहती हैं। ये क्या दर्शाता है? क्या लोग अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते इसलिए पर्चा बनाते हैं, या फिर कोई साजिशन इस तरीके की चीजें प्लांट करता है पर्चे के जरिए? देखिए मोहन जी, जो अभी हमारी जो फैक्ट कमेटी आई हुई है, हाई कमान ने भेजा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के वीरप्पा मोइली जी हैं, हमारे चौधरी जी हैं, ये बराबर हमारे कांग्रेस के वर्करों से, पदाधिकारियों से, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और जमीन लेवल पर ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक ले रहे हैं। जो 1 to 1 मिलना चाह रहा है उससे 1 to 1 मिल रहे हैं, जो सामूहिक रूप से बात करना चाह रहा है उससे सामूहिक रूप से। सारी पहली बार जो है ऐसा है कि सारी बात कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और बराबर वो अपनी बात रख रहे हैं। फिर ऐसा क्यों वो करेंगे जब पर्चा कांड जो है ये कुल मिलाकर विरोधियों की चाल है, लेकिन अभी जो कमेटी आई है वो कमेटी बराबर लोगों से मिल रही है और अगर वो बोलती है कि 1 by 1 मिलना चाहते हैं तो 1 by 1 मिलिए और सामूहिक रूप में आना चाहते हैं तो एक साथ भी आ सकते हैं। तो जब पूरी बात रोक नहीं है, किसी को कोई रोक नहीं है, पूरी बात अगर ऐसा लगता है तो आप लिख के भी दे दें, हम ये हाईकमान ने हमको इसीलिए भेजा है। तो इस बार जो है पूरा खुला छूट मिला है कार्यकर्ताओं को अपनी बातें रखने का। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है सुधार करने के लिए जो है कमेटी बनाई है और ये रिपोर्ट जो है खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को और वरिष्ठ नेताओं को जो है सौंपेगी और जो रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्ट कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, संगठन और सत्ता के तालमेल, ये सब चीजों को लेकर चर्चाएं चल रही है। तो इस प्रकार से लेटर बम जो है ये विरोधियों की चाल है जो और कांग्रेस के वर्करों को बराबर सम्मान मिल रहा है। कौन विरोधी हो सकते हैं? दूसरी पार्टी के हैं या आपकी ही पार्टी में? भाई दूसरे पार्टी के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बेवजह जो हमारे जो वीरप्पा मोइली जो टीम आई है वो जो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की बात सुन रही है, इसमें जो है विघ्न पैदा करने के लिए विरोधी पार्टी जो है नहीं चाहती कि ये एक हो, ताकि जो है इनका जो अभी अब इनकी सरकार जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की अभी बेलगाम चल रही है। विष्णुदेव साय जी अलग बोल रहे हैं, ओपी चौधरी जी अलग बोलते हैं, अरुण साहू जी अलग चल रहे हैं और विजय शर्मा जी अलग चल रहे हैं। कोई लाइन ऑफ ऑर्डर है नहीं। तो उस सब चीजों को जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करके इस प्रकार का लेटर बम विरोधी भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो ध्यान भटकाने के लिए कोशिश ये है कि जो कांग्रेस का खेमा है वो उलझ जाए और मूल मुद्दों से ध्यान भटक जाए। चलते हैं पांडे जी की ओर। निशिकांत जी, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कांग्रेस अपने यहाँ चिंतन मंथन में लगी हुई है, लेकिन उनके घरों में कोई पत्थर फेंक रहा है जिसमें पर्चे लपटे हुए हैं। ये क्या आप लोग इशारों में तो कहा जा रहा है विरोधी कर रहे हैं, तो विरोधी तो आप ही लोग हैं। बीजेपी इसे इस तरीके के आरोपों को कैसे लेती है? दूसरों के घर में झांक रही है क्या बीजेपी? मोहन जी आपको नमस्कार, नागेंद्र जी को और शिव सिंह ठाकुर जी को नमस्कार। देखिए अद्भुत चीज है, मतलब अद्भुत चीज है। ये चिट्ठी जो बयां कर रही है, इस चिट्ठी में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, चीज नहीं है जो पिछले 6 महीने में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं द्वारा नहीं बोला गया।
ऐसा कोई शब्द नहीं, एक भी शब्द में बोल रहा हूं, अक्षरशः ऐसे कई बार आपके पास बयान आए हैं, चाहे सुरेंद्र दाऊ का ले लीजिए, चाहे शुक्ला जी का ले लीजिए, चाहे और ढेर सारे नेता हैं। विषय क्या है, कांग्रेस पार्टी आज भी मतलब अगर इंट्रोस्पेक्ट कर रही है तो जैसा अभी शिव सिंह ठाकुर जी ने कहा कि ये साजिश हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये निष्पक्ष इंट्रोस्पेक्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहे। मोहन जी, बड़ा महत्वपूर्ण क्या है कि जहां कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान की कॉपी लेके झंडा बुलंद किए हुए है, संविधान को लेकर घूमती है, लेकिन संविधान के मूल मंत्र जो लोकतंत्र है अपनी पार्टी में ही स्थापित नहीं कर पाई। और ये मोहन जी आज की बात नहीं है, आप 1947 से अब तक आइए, सीताराम केसरी से शुरू कीजिए या उससे पहले शुरू कीजिए चौधरी चरण सिंह से, या उसके पहले कामराज सिंह से शुरू कीजिए, सारी घटनाएं विस्तृत रूप से बताती है कि कांग्रेस पार्टी में एकलवाद है और भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद की ओर अग्रसर है। विषय क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप पूरे प्रदेश का समीक्षा कीजिए, पूरे देश का समीक्षा कीजिए, आखिर कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट क्यों नहीं होती? क्योंकि आप देखिए, जहां जब जोगी जी शासन में आए तो जोगी जी मतलब कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी शासन में थी तो इंदिरा जी के लिए कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वैसे ही भूपेश दाऊ, भूपेश है तो भरोसा है, ये हम नहीं कह रहे थे, ये शिव सिंह ठाकुर जी कभी नहीं कहे, या एक भी कांग्रेसी ने कभी नहीं कहा कांग्रेस है तो भरोसा है। इन्होंने कहा भूपेश है तो भरोसा है। तो जो एकलवाद की जो आरोप लग रहे हैं, जातिवाद के, प्रचंड जातिवाद का आरोप लग रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं है। आप देखिए टीएस सिंहदेव साहब के साथ क्या हुआ। भूपेश दाऊ के कहने पे एक शनिचर सिंह नाम का विधायक जो है, माफ करिएगा, बृहस्पति नाम का विधायक, बृहस्पति सिंह नाम का विधायक, हालांकि काम शनिचर सिंह वाला है, उन्होंने उस एक सम्मानित व्यक्ति को, मैं भी सम्मान करता हूँ टीएस सिंहदेव साहब का, हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया। मोहन मरकाम अगर थोड़ा सा दाएं बाएं चले तो उनसे उनसे प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा लिया गया। आप देखिए, जो सत्ता और संगठन के बीच के संघर्ष था विधानसभा के पूर्व ही दिख गया था। लेकिन चूंकि क्या था, इनको इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेके आए और हम ठीकरा ईवीएम में फोड़े, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि एनडीए को पूरा समर्थन मिला। अब ये किसी मुंह से बोल ही नहीं पा रहे ईवीएम खराब है, 99 पे कांग्रेस पार्टी आ गई, कैसे दोष दें? तो अब ये समीक्षा का एक जो मतलब टूल किट का हिस्सा बनाया जा रहा है, समीक्षा करना तो करो ना। कैसे कवासी लखमा जी कैसे हारे, छोड़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए। जांजगीर का सीट कैसे कांग्रेस पार्टी हारी, इसका आकलन करके बताए ना। 8 के 8 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो समीक्षा करना है तो तार्किक कीजिए, हम पे आरोप लगा के आपके दाग साफ नहीं होने वाले। आप हमारे ऊपर कीचड़ उछालिए जितना उछालना है, लेकिन आपकी सरकार 72 से 35 पे कैसे आई, और जहां 2 सीट आपके पास लोकसभा में थी उसमें से भी एक कैसे चलेगी, जांजगीर कैसे हार गए। आपके कद्दावर नेता उतरे थे चुनाव में, भूपेश दाऊ जी क्यों हार गए, इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। सुरेंद्र वर्मा से बात करना चाहिए आप लोग को। आप सीधा कहते हैं विपक्ष का दांव है, विपक्ष का चाल है, ऐसा नहीं होता साहब। आपको अपनी पार्टी में पहले लोकतंत्र को बुलंद करना पड़ेगा, तब जाके इन चीजों की समीक्षा की जाए। शिव जी, दूसरों पे दोष देने से नहीं चलेगा। चीजें कई सामने हैं, कई नेताओं के द्वारा कही गई हैं, वही सब पर्चे में है। इसमें गलत क्या है? कुछ चीजें सामने आ गई, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। देखिए मोहन जी, जब भी अभी बड़ौदा बाजार की घटना हुई, सरकार इनकी है, इनकी व्यवस्था का दोषी था, लाइन ऑफ ऑर्डर सही नहीं था, कांग्रेस पे मर दिए इन्होंने। मतलब आज कोई भी चीजें हो रही है, घटना घट रही है, तो बोले इसमें विपक्ष का हाथ है। इन सब चीजों को देखते हुए हम बोल रहे हैं कि इनसे जो है सरकार चलाया नहीं जा रहा है, भगवान भरोसे सरकार चल रही है। इसलिए हमारे ऊपर जो है इन लोग चाह रहे हैं कि जनता अभी से 6 महीना से 7 महीना हुई है इनकी सरकार को, और लाइन ऑफ ऑर्डर, रोज चाकूबाजी, दुष्कर्म, डकैती, चैन छिनतई, और इतिहास में ऐसा बड़ा घटना नहीं हुआ है जो बड़ौदा बाजार का हुआ है। तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर कर रही है। हमारे वीरप्पा मोइली जी आए हुए हैं, वो बराबर जो है समीक्षा कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे, हमारे लोकतांत्रिक पार्टी है, इनके में जो है लोकतांत्रिक नहीं है, सीधा ऊपर से नेताओं को, प्रत्याशियों को थोप दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है बराबर जो है ब्लॉक से, फिर जिले से,
फिर ऐसा करते हुए जो है जीत नहीं पाते, इसमें हार भी भाई हो ठीक है, जनता अभी हमारे पक्ष में नहीं है। जनता का आदेश जनादेश हमें स्वीकार्य है। पहले हम भी जीता करते थे, एक समय था, आखिर हमारी भी तो 72 सीट आई थी। जनता उस समय हमें चाहिए थी, इनको 15 सीट में सिमटा दी थी। तो ठीक है, जनता का जो है जो मूड है वो उसको हम अभी नहीं समझ पाए। इस बार, पिछले बार हम समझे थे, हम ऐतिहासिक सीट, इतिहास में कभी इतनी सीट नहीं आई। ज्यादा ही लोकतंत्र है। अब हर कार्यकर्ता बड़े नेताओं के बारे में कुछ कह रहा है, टिप्पणी आ रही है, पर्चा आ रहा है, ऐसे में अनुशासन तो देखिए मोहन जी, ये पर्चा जो आ रहा है अभी, इस पर अब जब तक ये कार्यकर्ता बोल रहा है कि विरोधी बोल रहा है, जब तक इसमें हम समझ नहीं पाए तब तक बोल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है भाई विरोधी डाल के चला गया हो, विरोधी कर रहा हो। तो इसलिए बोल रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता इस टाइप का नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूरा बोलने का मौका, हमारा लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरा जो है खुला बोलने का अधिकार है। इसलिए हम मानते हैं कि अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी 6-7 महीने में ही जो है लाइन ऑफ ऑर्डर और बहुत सारी मुद्दे को लेकर, धान में खाद की उपलब्धता और बीज में, ये सब चीजों से जो है जनता त्रस्त हो रही है। वो सब ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का प्रोपगंडा कर रही है। ठीक है, चलिए, ये प्रोपगंडा का हिस्सा हो सकता है। निशिकांत जी, जल्दी, लोकतांत्रिक नहीं है बीजेपी, कांग्रेस के बनस्बत। हाँ, शिव सिंह ठाकुर जी ने कहा, बड़ा आदरणीय व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी ऊपर से होता है। सोनिया गांधी 1998 में ऊपर से आई, राहुल गांधी ऊपर से आए 2004 में। ये सब कहाँ होता है, ये देख रहे। राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने, ये सब कुछ देखता है। इतिहास में है शिव सिंह ठाकुर। हमारा चुनाव से अध्यक्ष चुना गया है। ठाकुर जी प्लीज हैव सम पेशेंस। अभी ये आप जो बात कह रहे थे कि जनता त्रस्त है, तो मोहन जी मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, इतना मजबूत विपक्ष है 35 का, जनता त्रस्त है और विपक्ष एकदम बिल्कुल मौन है, मृत्यु अभी तो 6 महीने अगर जनता त्रस्त होती, मोहन जी, अगर जनता त्रस्त होती तो क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं होती? यानी कि ये सत्ता में तो फेल थे ही, विपक्ष में भी फेल है कि अगर जनता त्रस्त है उसके बाद भी शिव सिंह ठाकुर जी आराम से पानी पी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा विपक्ष भी नहीं होना चाहिए प्रदेश में कि जो आंख बंद करके भाजपा के शासन में पानी पीना भी गुनाह लगता है। चलिए यार, पानी पीजिए भाई। दूसरी बात, इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात, वास्तव में बलौदा बाजार की घटना बहुत दुखद है, संवेदनशील मामला है। उससे कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी हल्की टिप्पणी कर रही है, आप जाओ तो मामले के पड़ताल में तो जाओ, पता तो करो कि आखिर स्थिति कैसे बनी। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, लेकिन ये आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है कि आप ऐसे हल्का टिप्पणी इसमें मत कीजिए। प्रदेश को आग लगाने वाले लोग पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो। ठीक है, चलिए, विषय से हम थोड़ा भटक गए हैं। नागेंद्र जी से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र जी, कांग्रेस में अपनी बात पहुंचाने का ये तरीका पुराना है, परंपरागत तरीका है। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए भी बात रखी जा सकती थी, लेकिन परंपरागत तरीका कांग्रेस में अभी भी चल रहा है। आला कमान या पार्टी के नेता या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इन सब पर ध्यान देगी, या इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा, इस तरीके की बातें जो पर्चे के जरिए आ रही है? जिस तरीके से सुगबुगाहट हो रही है, उससे लगता तो है कि इस पूरे मुद्दे पे गंभीरता तो आएगी, इसकी जांच होगी। और ये पूरी घटना एक तरीके से एक अनसिक्योर्ड फीलिंग को दिखाती है। कोई व्यक्ति जो पर्चा लिखता है या इस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करता है, वो कहीं ना कहीं से पार्टी में डरा सहमा है, इसलिए वो गोपनीय तरीके से अपनी बात कहता है। वो खुल के जब अवसर दिया गया है, इसी पे विचार मंथन हो रहा है, तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत है व्यवहारिक जिसमें वो खुले में ये सब चीजों की समीक्षा नहीं कर पा रहा है? तो ये परंपरा जो है, इस पे विराम लगना चाहिए। और हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जिसने भी कांग्रेस में सत्ता संगठन या शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं उसे कांग्रेस से बाहर भी जाना पड़ा है। ये एक जो डर है, ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस परंपरा को लगातार चलाए रखने के पीछे, या जो भी इस तरीके से प्रवृत्त होता है, वो कहीं ना कहीं पहले भी इस तरह की घटना को देखा है, तब वो इसी तरीके की चीजों को रिपीट कर रहा है, ध्यान में लाने के लिए एक वो तरीका बन गया है। तो इस पे ही नहीं, तो कांग्रेस क्या ध्यान देती भी है ऐसी चीजों पे? हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि इस तरीके के मामले काफी उठते हैं,
लेकिन वो इसका रिजल्ट हमेशा सिफर आता है। उसमें अभी आप जैसे देख रहे हैं कि आमतौर पे घर में जब बच्चा दौड़ते हुए गिर जाता है किसी चीज़ से टकरा के, तो बड़े लोग बोल देते हैं बेटा वो तुम्हारे घुटने में चोट लगी, वो टेबल की गलती से लगी है, या आप इससे टकरा गए, वो गलत है। तो ये जो परंपरा है ना, इसी तरीके की जब चीज़ें होती है कि मंथन किस दिशा में होनी चाहिए, गलती कहाँ हो रही, उस पर विचार न करके तीसरे के ऊपर मामले को लाके उसका अलग विश्लेषण कर देना, ये कहीं ना कहीं चलिए कार्यकर्ताओं पर्चे का को तो अगर सही किनारे भी रख दिया जाए तो शिव सिंह ठाकुर जी, जो चिंता आ रही है मंथन के बाद, जो एक जहर की तरह चीजें सच्चाई सामने आ रही है, क्या कांग्रेस उसको स्वीकार करेगी, कुछ सीखेगी, कुछ सुधार करेगी कांग्रेस? देखिए मोहन जी, सबसे पहले हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के पांडे जी का जवाब दे दूं कि हमारी कांग्रेस की पार्टी में पहली बार, हर बार चुनाव होता है, इस बार तो चुनाव खुलकर हुआ, जिनको लड़ना था वो लड़े। हमारे जो है खड़गे जी अध्यक्ष के रूप में चुने गए, पूरा वृहद रूप से चुनाव हुआ, और इनके जो पूर्णकालिक अध्यक्ष आज मतलब समझ रहा हूँ कि 1 से 2 साल होने जा रहा है, पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, और चुनाव इनमें होता नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है, नंबर 1। दूसरा, भाई कार्यकर्ताओं की बात आ रही है, अभी वो दिल्ली से नेतागण आए हुए हैं, वो बराबर फीडबैक ले रहे हैं। ये रिपोर्ट सारे कार्यकर्ता अपनी रिपोर्ट दे दिए हैं, सारे नेता अपनी रिपोर्ट दे दिए हैं कि लोकसभा हम क्यों हारे, इतना लूज किए। ये जाएंगे, ये रिपोर्ट खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे, और ये जो मामला भी आया है इस पर भी हो सकता है अभी हाईकमान के लोग यहाँ पर है, अभी गए नहीं है, तो जो फैक्ट कमेटी के प्रभारी आए हैं उनके भी हो सकता है संज्ञान में आए, तो इसको लेकर जो है ये खड़गे जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। ये बता रहे हैं कि भाई आप लोग जो भी बात हमको बोल रहे हो, ये सारी की सारी चीज हम अध्यक्ष को देंगे, और इस बार ऐसा नहीं होगा। हर बार जो है ऐसा समीक्षा बस हो जाती है, समीक्षा का होनी था। इस बार राहुल गांधी जी पूरा आमूल चूल जो है परिवर्तन करेंगे। अगर ऐसा कुछ लगता है तो वो पूरा जो है तैयार बैठे हैं कि जो भी दोषी होगा या जो भी वो होगा उस पर अच्छा संगठन को वो बहुत मजबूत करेंगे, और तैयारी पूरी राहुल गांधी जी की है। एक बार खड़गे जी के पास रिपोर्ट चले जाए, और अभी इस बार हमारा संगठन मजबूती की ओर जाएगा, जहां जहां हम लेकिन जो बातें आ रही हैं, जो पर्चे में हैं, वो तो ठीक है, जो पर्सनल भी जाके 1-to-1 में बातें कह रहे होंगे, वो यही सब बात तो कार्यकर्ता भी कह रहे होंगे। ऐसे में कोई एक नेता टारगेट हो जाता है, ऐसे लोग टारगेट हो जा रहे हैं जो कि पिछली बार सरकार में थे, तो क्या वो किनारे होंगे, उनका कैसे उपयोग होगा, ये सब सवाल है। ये क्या कांग्रेस कर पाएगी? ये बड़ा काम होगा। देखिए मोहन जी, इस बार बहुत बड़ा काम होने जा रहा है मोहन जी। राहुल गांधी जी पूरे एक्शन में है, क्योंकि अब हमको जो है पूरा मतलब संगठन में जिस प्रकार से, और दूसरा भी पक्ष लेंगे, भाई कार्यकर्ता जो बोल रहा है उसको भी सुन रहे हैं, सामने वाले दूसरे पक्ष को भी उन लोग जानेंगे, जो वरिष्ठ नेता है। ये कार्यकर्ताओं की बात है, ये इसमें क्या है, ये सब चीजों को लेकर एक फुल एंड फाइनल बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, जो कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में बहुत मजबूती से उभरेगी, आपको देखना है। तो ये चुनौती रहेगी बीजेपी के पास। चलते हैं पांडे जी के पास। पांडे जी, चलिए, कांग्रेस की तो चीजें, गलतियां सामने आ रही हैं, खामियां सामने आएंगी तो उन्हें वो ठीक भी करेगी। ऐसे में नई चुनौती बन जाएगी, नई कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस। बीजेपी कैसे निपटेगी इससे? मोहन जी, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि खड़गे जी चुनाव जीत के आए, लेकिन खड़गे जी का स्टेटमेंट थोड़ा सा कोट कर रहा हूं मैं, कोट अनकोट करके बता रहा हूं कि मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के अनुकंपा पे, फिर से सुनिएगा शिव ठाकुर जी, अनुकंपा पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाऊं। तो थोड़ा सा फैक्ट फाइंडिंग यहाँ भी रखें। बाद में मोहन जी आपने जो बात कही कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी, आपको मतलब ऐसा लगता है क्या? कांग्रेस पार्टी को हम और आप बहुत वर्षों से देख रहे हैं। विषय यह है कि तीसरी बार जो कांग्रेस पार्टी सैकड़ा नहीं पार कर पाई, तीसरी बार 300 छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आज तो होते रहता है राष्ट्रीय स्तर। वही बात मैं कह रहा हूँ कि तीसरी बार सैकड़ा नहीं पार कर पाई, वहां तो समीक्षा नहीं हो रहा है। यहाँ 72 पे 35 लाया गया है, उस पर समीक्षा किया जा रहा है। आप सोचिए इनका क्या एक मंशा है। जहां समीक्षा करना है, जहां जड़ में गड्ढा है, वहां ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है।
कहीं कहीं शाखे में कुछ कीड़े लग गए ना तो वहां पे दवाई डालने की कोशिश की जाए। अरे पूरी कांग्रेस पार्टी का आपको सर्जरी करना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कि 328 330 सीट लड़ने के बाद भी 99 में कांग्रेस पार्टी क्यों आई और उस पर क्या समीक्षा होगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी। 400 सीट पाने वाले थे, क्या डराना और धमकाना अलग। 400 प्लस पाने वाले थे, आपका क्या हुआ? 400 प्लस पाने वाले थे, 400 प्लस बोले थे। पूरी एजेंसी, सीबीआई, ईडी, पूरी मीडिया, सारे लोग आपके साथ थे, उसके बाद भी आप नहीं पा पाए। 400 प्लस। लेकिन कभी अरे देश के लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में 400 प्लस बोलते हो। लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में 400 प्लस, इतना घमंड आ गया आपको, जनता ने दिखा दिया। आप तो, आपके प्रधानमंत्री बोलते थे 50 सीट नहीं पाओगे, 50 सीट नहीं पाओगे, आपके प्रधानमंत्री बोलते थे। करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जनता ने आपको नकारा कि घमंड को चूर कर दी जनता। अभी फिर समझ जाओ, समझ जाओ, घमंड अहंकार को भूल जाओ। जनता जाग गई है, चलिए अहंकार को त्याग दो। चलिए ये जनता जाग गई है। ठीक है। हम राष्ट्रीय स्तर पे तो जो बहस है वो अपनी जगह है, लेकिन प्रदेश स्तर पे जो बहस चल रही है हम आज उस पर बात कर रहे हैं। और अहंकार की बात आज पर्चे की चर्चा में भी है। दोनों को सबक लेने की जरूरत है कि अगर किसी में अहंकार नहीं रहेगा तो जनता स्वीकार करती है। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी थे, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।